क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 3rd अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। कर्व के बारे में बात है। तो फिगर है, जैसे आपकी जो कर्व है, कर्व उन्हें हम क्लोज्ड और ओपन में डिवाइड करते हैं। क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व। अच्छा, क्लोज्ड भी दो हैं, एक सिंपल और एक नॉट सिंपल, नॉट ए सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है कि जैसे ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड मतलब जो बंद हो चारों तरफ से, सिंपल। और जो सिंपल नहीं है मतलब ऐसे मान लो, ये घुमा फिरा के, ठीक है, तो ये सिंपल नहीं है। सिंपल मतलब बिना एक दूसरे को क्रॉस के नॉर्मल। ओपन कर्व जो बंद नहीं है, जो बंद नहीं है। तो बंद कैसे नहीं है, जैसे मान लो ये है, ये एक कर्व है लेकिन ये ओपन है इधर से। तो और दूसरा एक ऐसी कर्व जो ना तो सिंपल है और ना ही ओपन है, तो नॉर्मल कर्व है, सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व नहीं है का इन द सेंस इस तरह के कोई कर्व दे दें ऐसे, ये अब इसे क्लोज भी नहीं कह सकते, ओपन भी नहीं कह सकते, तो ये नॉट ए सिंपल कर्व, नॉट ए सिंपल कर्व ये हो जाएगी। ये ओपन कर्व जो खुली हुई है, नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये एक क्लोज्ड कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो इस तरह से कर्व है, और आपके एक्सरसाइज में कर्व दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि किस तरह की कर्व है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका पॉलीगन का। पॉलीगन्स। अब पॉलीगन भी कई तरह के बेटा, जैसे कि कुछ कर्व को हम पॉलीगन कहेंगे। पॉली मतलब बहुत सारी, गन मतलब साइड, जिसमें ज्यादा साइड हो। अब वो साइड अगर ऐसे हैं, बंद हैं, 3 है, ठीक है, ये भी पॉलीगन में आ गया, तो ये पॉलीगन है। लेकिन अगर बहुत सारी साइड्स ऐसे हैं, जैसे ये, इसमें भी बहुत सारी साइड्स हैं, इसमें भी बहुत सारी साइड्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये पॉलीगन नहीं है, नॉट पॉलीगन्स। ये पॉलीगन्स नहीं है। क्यों? जो पॉलीगन हम उन्हें ही कहेंगे जो क्लोज्ड कर्व होंगी और स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होंगी। कैसी लाइन से? स्ट्रेट। और वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगी। अब पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन के बाद आपका टॉपिक आता है पॉलीगन्स में रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल है, उन्हें रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे कि 3 साइड्स हैं, अगर वो इक्वल हैं तो रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल नहीं है तो भी एक पॉलीगन है, ट्रायंगल हम कहेंगे उसे, ट्रायंगल। 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल। 5 है तो पेंटागन। पेंटा मतलब 5 और गन मीन्स साइड्स। और अगर 6 है तो हेक्सागन।
7 के लिए हेप्टागन, 8 के लिए ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन और 10 के लिए डेकागन। तो 8, 9, 10 ये साइड्स हैं, 7, 6, 5, 4 और 3। दो साइड से कोई भी पॉलीगन नहीं बनता है। और अगर इन सब ये इक्वल साइड्स है तो इनके सामने एक शब्द जुड़ जाएगा, सबके सामने रेगुलर। रेगुलर शब्द जोड़ने का मतलब है कि सारी साइड्स इक्वल है। जैसे वो कहे कि रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब है हेक्सागन की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट। गिवन हेयर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर दिए हुए हैं आपके इसमें। जैसे ये एक फिगर दे दिया, एक फिगर ये दे दिया, ये थर्ड फिगर है, फोर्थ फिगर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। इसके बाद इन्होंने पूछा है नीचे, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व कौन कौन सी हैं? ए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। तो इनमें से सिंपल कर्व देखना कौन कौन सी है बेटा। जो भी, अब 7 है आपके पास, तो आपका ये वाली इनको मैं नाम दे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो सिंपल कर्व में आपका फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स्थ और सेवंथ। ये सिंपल कर्व है। फिर सेकंड वो पूछता है बी में, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में फिर आपका फर्स्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सेकंड भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, फिफ्थ भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिक्स्थ भी और सेवंथ भी, ये सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फिर पूछ रहा पॉलीगन कौन से हैं इसमें। पॉलीगन सी, पॉलीगन्स। तो पॉलीगन में आपका जिसमें जो स्ट्रेट साइड के से मिलके बने वो पॉलीगन है। तो स्ट्रेट साइड से कौन कौन सा मिलके बन रहा है आपका, देखना। फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड के बाद पॉलीगन आपका फोर्थ है, तो ये पॉलीगन है। फिर वो पूछता है कन्वेक्स पॉलीगन, डी कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जो अंदर की तरफ ना हो, सारा बाहर की तरफ। जैसे 1, 2 और 4 पॉलीगन है। 1 कौन सा था? 1 आपका ये था, 1, 2 आपका ये है और 4 आपका ये है। जिसमें एंगल अंदर की तरफ जाए, जिसका कोई भी डायगोनल बाहर हो, डायगोनल यानी किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो। जैसे इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो तो ये देखो अंदर है, इसको इससे ज्वाइन किया अंदर है। पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करो, डायगोनल अंदर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें कौन सा? सेकंड वाला कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन सेकंड। और डी के बाद ई कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन यानी जिसमें डायगोनल बाहर चले जाते हैं, जैसे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो वो बाहर आ जाए तो उन्हें कन्वेक्स, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ आपके कन्वेक्स पॉलीगन है। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स इन ईच। आपसे डायगोनल पूछे जा रहे हैं। किस किस में? फर्स्ट आपका कन्वेक्स, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कैसा होता है? 4 साइड होती हैं। तो इसमें डायगोनल अपोजिट जो पॉइंट है उनको मिलाने वाला डायगोनल, एक और एक 2, तो 2 डायगोनल है। तो हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 2, रेगुलर हेक्सागन बी,
मैंने बताया था रेगुलर, रेगुलर का मतलब सारी साइड्स इक्वल 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन तो 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। डायगोनल 1 2 3 4 5 6 7, ये तो जुड़ा ही हुआ है, फिर 8 9 और तो कितने डायगोनल हो गए इसमें? 9। काउंट कर लिए। नेक्स्ट है सी। सी के लिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है, 1 2 और 3। तो इसके किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो अंदर नहीं बन रहा है ना बाहर, वो साइड ही आ रही है, तो इसमें 0, कोई डायगोनल ट्रायंगल में नहीं होता।